हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज जो हमने टॉपिक लिया है टाइम स्पीड डिस्टेंस से, वो टॉपिक आज हमने लिया है रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत भी आती है। रिलेटिव स्पीड का किस तरीके से रिलेशन होता है वो आज हम सभी समझेंगे। दो ऑब्जेक्ट्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी और वो क्वेश्चन पे किस तरीके से आ सकती है और वो कैसे करना है। एंड ऑन द अदर हैंड, हमने अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं तो उसे किस तरीके से करना है, अगर वैसा क्वेश्चन हो, और कितना टाइम लगेगा दोनों को मिलने के लिए, राइट। और कितना दूर वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो दूर मिलेंगे, हाउ फार दे कैन रीच। तो वैसी कैटेगरी के क्वेश्चन आज हमने लिए हैं, राइट। इसमें कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से हैं, सो हमने डायरेक्टली वही क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप यू विल एंजॉय द सेशन. So let us start our session without having any delay. एस्पिरेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। सो रिलेटिव स्पीड या इसे रिलेटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कितने डिस्टेंस में वो स्पीड को कवर कर लेंगे, राइट। तो लेट्स से कि कोई पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट कोई ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है। दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। और यहां से अगर कोई कार चल रही है और इधर से कोई कार चल रही है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो लेट्स से कि यहां से अगर कोई कार चल रही है और यहां से कोई कार चल रही है, अगर मान लो इस कार को डायरेक्टली इस पॉइंट पे पहुंचना है और ये कार मूव नहीं कर रही तो इसे ज्यादा टाइम लगेगा। बट ऑन द सेम टाइम अगर बोथ द कार्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन तो ये जल्दी मिल जाएंगी, राइट। तो जल्दी कैसे मिल रही है, क्योंकि अगर दोनों टू ऑब्जेक्ट्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो क्या होता है, उनकी जो स्पीड हो जाती है वो ऐड हो जाती है, राइट। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर 100 किलोमीटर इन दोनों प्लेसेस में डिस्टेंस है और ये कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 100 किलोमीटर डिवाइड बाय 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टाइम लगेगा इनको टाइम लगेगा 1 आवर मिलने के लिए, राइट। तो ये 1 घंटे में दोनों गाड़ियां मिल जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो 1 घंटे में दोनों गाड़ियां मिल जाएंगी। नाउ अगर ये पूछा जाए कि पॉइंट ए से कितनी दूर मिलेंगी, तो पॉइंट ए से देखिए 1 घंटा दूर मिलानी है आपको, तो ये गाड़ी 1 घंटे में कितना चल गई होगी, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर दूर पॉइंट ए से मिलेगी और पॉइंट बी से कितना दूर मिलेगी ये वाली गाड़ी इसको, दैट इज 40 किलोमीटर। दिस इज रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट। इफ द कार इज मूविंग इन, if the two objects is moving in opposite direction then speed must be added। तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज कि अगर दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, राइट, तो सेम डायरेक्शन में मूव हो रही हैं तो क्या होगा, जैसे ये ए है, ये बी है और इधर से ऑब्जेक्ट जा रहा है और इधर को दूसरी साइड को ऑब्जेक्ट जा रहा है, देन इन दैट केस क्या होगा, जैसे ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये अब दूसरी साइड को जा रहा है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को। इफ ऑब्जेक्ट्स इज रनिंग इन सेम डायरेक्शन, इफ दैट इज हैपनिंग कि अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट स्पीड मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। तो स्पीड जो है वो माइनस होगी। लेट्स से सेम ही एग्जांपल लेते हैं कि 100 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर था, ठीक है। तो कितने टाइम में मिलेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 100 डिवाइड बाय दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये क्या बनेगा 20 एंड इट विल टेक 5 आवर्स टू मीट
मतलब ये वाली गाड़ी दूसरी वाली गाड़ी को पकड़ लेगी, बट कितने घंटे में लगेंगे उसको? टोटल 5 hours इट विल टेक टू कैच द कार दैट इज रनिंग फ्रॉम पॉइंट बी। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बेसिकली अगर एक बस भी मूव कर रही है और दूसरी बस को ओवरटेक कर रही है तो बहुत ही स्लोली मूव कर रही होती है वो एक दूसरे की तरफ से, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। बट अगर आमने सामने से बसेज आ रही हैं तो वो एकदम से क्रॉस कर जाती हैं, बिकॉज उनकी स्पीड क्या होती है? ऐड होती है, राइट? तो ये रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं। So this is the question that the distance between two station A and B is 590 kilometers. तो दो stations हैं that we had given, station A, station B, and the distance between both the station is given, that is 590 kilometers. ठीक है, दोनों stations के बीच कितने का distance है? 590 kilometers. A train starts from point A. कोई एक ट्रेन है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होती है at 4 PM. तो यहां से स्टार्ट होती है कितने बजे? 4 PM पे, राइट? एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्रॉम पॉइंट ए से एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है ना? तो 4 बजे इधर से चल रही है, तो दूसरी ट्रेन कितने बजे चल रही होगी? 4:30, 4:50 PM। उन्होंने बोला आधे घंटे के बाद चल रही है विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। और जो बी से ट्रेन चल रही है वो चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ फार फ्रॉम ए दे विल मीट ईच अदर, ठीक है। तो एक ट्रेन ए से चल रही है, एक ट्रेन बी से चल रही है, और बी से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? हमें गिवन 80 किलोमीटर पर आवर। और ये बोल दिया गया कि आधे घंटे के बाद चलेगी, और हमें बताना है कि ए से वो ट्रेन कितनी दूरी पे जाके मिलेंगी आपस में, राइट? तो सबसे पहले तो एक चीज आपको याद रखनी है कि आधे घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम विच इज हाफ, ठीक है, ये क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? 30 किलोमीटर। इट मींस केवल 30 किलोमीटर तक तो ट्रेन ए ही चली होगी, ठीक है, जो ए पॉइंट से चल रही है वही 30 किलोमीटर चली होगी। तो 590 टोटल किलोमीटर्स थे, उसमें से 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो किसने ट्रेवल किया? केवल ए वाली ट्रेन ने। तो कितना डिस्टेंस बचा है अभी? 560, राइट? तो 560 इज द टोटल डिस्टेंस दैट हैड लेफ्ट, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस है जो अभी ए और बी दोनों को कवर करना है, और दोनों ट्रेन अब स्टार्ट हो चुकी है। एक ट्रेन की स्पीड से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन कितने से चल रही है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये बनेगा 60 प्लस 80, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बनेगा 560 डिवाइड बाय 140, ठीक है, 14 4 टाइम्स, तो इट विल टेक 4 आवर्स। तो इसका मतलब है कि 4 घंटे बाद मिलेंगी, राइट? तो 4 घंटे बाद मिलेंगी। तो देखिए अगर 4 घंटे के बाद मिलेंगी तो 60, अगर पॉइंट ए से बताना है कि कितनी दूर मिलेंगी तो 60 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ये क्या है? ये है स्पीड, ये क्या है? मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस। और मेरे को यही बताना है कि कितनी दूरी पे मिलेंगी। तो 240 किलोमीटर ये हो गए, प्लस एडिशनल जो 30 किलोमीटर फर्स्ट ए ट्रेन चली थी वो हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये मेरे पास कितना बन के आएगा? 270 किलोमीटर्स, राइट? सो 270 किलोमीटर्स फार अवे ये ट्रेन फ्रॉम पॉइंट ए से दोनों जगह मिलेंगी, राइट? आई एम एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस। जैसे ए से सिर्फ आधा घंटा, मतलब टोटल 30 किलोमीटर किसने कवर किए? केवल ट्रेन ए ने, राइट? उसके बाद इन दोनों को मिलने के लिए कितने घंटे लग जा रहे हैं? 4 घंटे। वो मैंने कैसे सॉल्व किया वो मैंने आपको बताया कि टोटल डिस्टेंस नाउ 590 माइनस 30 किलोमीटर हो गया, 560 बच गया। अब दोनों ट्रेन जो है वो उस डिस्टेंस को कवर करेंगी, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। तो दोनों की स्पीड मैंने प्लस कर दी और डिवाइड करा। डिवाइड करने से मेरे पास क्या आ गया कि ये 4 आवर्स लग रहे हैं दोनों ट्रेन को मिलने के लिए।
तो 30 किलोमीटर के बाद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे चलने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, दैट इज 240 किलोमीटर प्लस 30 ये वाली एडिशनल जोड़ दी हमने, तो 270 किलोमीटर इज माय राइट आंसर। सो दिस बिकम्स माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ कार फ्रॉम जयपुर टू अजमेर, एक कोई कार है वो जयपुर से अजमेर के लिए चलती है, राइट? सो सेम ही क्वेश्चन है, जयपुर है, दूसरा स्टेशन अजमेर रख लेते हैं। जयपुर से अजमेर के लिए स्टार्ट होती है एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट? एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम अजमेर टू जयपुर, तो एक अजमेर टू जयपुर के लिए कार चलती है जिसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अजमेर टू जयपुर इज व्हाट, 450 किलोमीटर्स, ठीक है? तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना गिवन है मेरे को, 450 किलोमीटर गिवन है, और ये भी मेरे को पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर कार्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और डिस्टेंस इज 450 किलोमीटर दैट इज गिवन, तो जयपुर से कितनी दूर वो ट्रेन जो है वो मिलेगी उससे जाके, राइट? सो जयपुर से डिस्टेंस बताना है मेरे को, ठीक है? तो देखिए 450 किलोमीटर और कार इज रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, ऐड होगी, तो ये क्या बनेगा, 450 divided by 90 which becomes 5 hours, right? तो 5 hours लगेंगे, तो इट मींस कि 5 hours फ्रॉम जयपुर इस ट्रेन को इस गाड़ी को चलने के लिए लगेगा, तो 40 multiply 5 दैट इज 200 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर, बोथ द कार्स विल मीट ईच अदर, राइट? तो इसका आंसर क्या बनेगा, 200 किलोमीटर, ठीक है? अगर यही क्वेश्चन पूछा था अजमेर से कितना टाइम लगेगा, तो ये भी कितने घंटे चली है, 5 घंटे, तो यहां से इसको लगेगा 250 किलोमीटर पहुंचने के लिए, और इससे कितना लगेगा, 200 किलोमीटर, ठीक है? और टोटल डिस्टेंस कितना है, 450 किलोमीटर। यहां से आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। कई बार आपसे सिर्फ प्रश्न में टाइम पूछा जाएगा, तो टाइम निकालना तो आसान है, वो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से टाइम आप निकाल सकते हैं, राइट? तो ये प्लेसेस फार अवे वाले क्वेश्चन आपको अब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अ कांस्टेबल सॉ अ थीफ 100 मीटर अहेड ऑफ हिम। इसका मतलब क्या है, कांस्टेबल मतलब पुलिस। अब पुलिस ने एक चोर को देखा, और वो चोर कितना दूर था उससे, 100 मीटर दूर था, राइट? तो वो जो थीफ था दैट इज 100 मीटर अवे अहेड ऑफ पुलिस, तो ये 100 मीटर का गैप था। ही स्टार्टेड टू फॉलो थीफ, अब पुलिस वाले ने भागना शुरू किया थीफ के पीछे, ठीक है? और एक चीज आपको याद रखनी है कि पुलिस वाले की स्पीड जो है वो थीफ से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी थीफ को वो कैच कर पाएगा, राइट? तो एट द सेम टाइम द थीफ आल्सो स्टार्टेड रनिंग। इफ द थीफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर, तो थीफ की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, राइट? एंड द कांस्टेबल स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, यस, तो वो पकड़ लेगा, इसको डेफिनेटली पकड़ लेगा, ठीक है? तो हमें क्या बताना है, आफ्टर हाउ लॉन्ग, ठीक है? तो पुलिस वाला कितनी दूर भागेगा, कितना डिस्टेंस जो है वो भागेगा कि वो थीफ को पकड़ ले, राइट? हमें ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है? तो अब देखिए, अब 100 मीटर इससे दूर है, तो 100 मीटर ही दूर रहेगा, राइट? तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 100 मीटर्स, ठीक है? और स्पीड कितनी हो जाएगी, मैंने क्या बताया, अगर बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है सबट्रैक्टेड, तो स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी, राइट? तो स्पीड को सबट्रैक्ट कर देंगे, 10 - 8 क्या बनेगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब जरा देखिए, ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर पर आवर है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं, तो मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, मीटर पर सेकंड, विच इज 5/18। नीचे वाला 18 घूम के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट? तो ये बनेगा 100/2 × 5, ऊपर चला जाएगा 18, 5 2 टाइम्स 10, तो ये बनेगा 180 सेकंड्स, 180 सेकंड्स, राइट? तो 180 सेकंड्स कुड बी रिटन एज 3 मिनट्स, राइट? तो 3 मिनट्स, क्योंकि डिवाइड बाय 60 करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो अब ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे को क्या बताना है कि पुलिस वाला कितना भागा होगा, तो पुलिस वाले की स्पीड पकड़नी है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पीड, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर,
मल्टीप्लाई ये क्या है स्पीड, मल्टीप्लाई ये क्या है टाइम, विच इज 3 मिनट। पर ये तो मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में, ठीक है। तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे, डिवाइड बाय 60 करके, राइट। और ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन गया 10 किलोमीटर और ये कितना बन गया मेरे पास अब आवर्स, ठीक है। तो 3 2 टाइम्स, तो 2 से कितना 20 टाइम्स होगा ये, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, ये क्या हो गया 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर कुड बी रिटन एज 500 meters, ठीक है। सो यस, दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। मिनट्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे एक तरीका तो ये था कि मैंने स्पीड को एज इट इज रहने दिया और इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो आंसर किस में आया किलोमीटर में, और किलोमीटर से किस में कन्वर्ट किया मैंने मीटर में। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है तो इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में, राइट। और सेकंड मेरे पास कितने गिवन है 180 सेकंड्स, तो 180 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इट बिकम्स 10, 5 10 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा 500 मीटर्स। तो जैसे आपको क्वेश्चन सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इजी लगता है, राइट। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, ठीक है। तो ये स्पीड किस में होगी मीटर पर सेकंड में, और ये किस में गिवन है सेकंड्स में, तो आप मल्टीप्लाई करके स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू व्हाट, इट बिकम्स डिस्टेंस, राइट। तो ये डिस्टेंस बन जाता है आपका, क्लियर। तो आई होप आपको रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, राइट। सो गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ विद रिलेटेड टू टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड मेनली डिपेंडेंट अपॉन ट्रेन्स, राइट। तो ट्रेन्स में एक दो कंसेप्ट और होते हैं जो आपको सीखने हैं, राइट। तो मिलेंगे हम उसमें, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।